सरकार ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला सय्यद शबाब अहलिल जन्ना, जिसको ये शौक हो कि मैं जन्नत का सरदार देखूं, फल यंजुर इलल हसन, वो मेरे हसन को देख ले। वो किसको देख ले? मेरे हसन को देख ले। तो अहबाब गिरामी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था, इमाम हसन आए, चढ़ते चढ़ते नबी पाक के पाक बतने अतहर पे बैठे और सीने पे चढ़ गया और पेशाब कर दिया। क्या कर दिया? अब सहाबी ने देखा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया है। यकीनन आप, मैं, ये कोई भी इस दौर का भी कोई शख्स खुश नसीब होता तो उस दौर में होता, वो भी यकीनन जल्दी से पकड़ने की कोशिश करता। ऐसा ही है। हजरत अबू हुरैरा ने समझा कि पेशाब कर दिया, ये क्या हो गया? हाय हाय हाय, मेरे नबी पाक कायनात वालों को समझा गए कि ये कोई और ही है, ये कोई और ही है। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, फरमाया कि दाहो, छोड़ दे इसको। वैहा का या, हजरत अनस से ये, वैहा का या अनस, अनस तुझे क्या हो गया है? फरमाया दा इब्नी, छड़ दे मेरे पुत्र ਨੂੰ, ना पकड़, ना हाथ लगा, बैठा रहने दे। फरमाया समराता फुआदी, तुझे पता नहीं है ये मेरे दिल का फल है, ये हसन मेरे दिल का क्या है? मेरा समर है मेरे दिल का। और समर बार कहते हैं, ये दरख्त समर बार है, बड़ा खूबसूरत है, इसका फल पका हुआ है और ये अपने फल से बिल्कुल खूबसूरती और कमाल पे है। तो अहबाब गिरामी, नबी पाक ने फरमाया ये जो हसन है ना, ये मेरा फल है। और याद रख लें, फल में दरख्त का सारा जौहर होता है, जड़ से लेकर पत्तों, शाखों और बीज समेत फल में दरख्त का सारा पूरा जौहर होता है। और सरकार ने ये दरख्त वाली बात भी बता दी थी। सरकार ने फरमाया था कि आना व अली मिन शाजरातिन वाहिदा व नासो मिन शाजरातिन शत्ता, मैं और अली एक ही दरख्त से है और बाकी सारी कायनात अलग अलग दरख्तों से है। तो पता चला कि ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगर इस फल का समर है तो उस हैदर के फल का भी तो यही समर है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, नबी करीम सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, फरमाया फ़इन्ना मन आज़ा हाज़ा, अनस याद रखना, बता देना सबको कि जिसने मेरे बेटे हसन को दी ना तकलीफ, फकद आजानी, वो याद रखे कि उसने मुझे तकलीफ दी है। वमन आजानी फकद आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। ये कंजुल अम्माल शरीफ की हदीस पाक है। इसलिए अहबाब गिरामी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत इत्तहार की शान को वरा और वरा बताया, बेहद आला शान है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के अलावा भी कुरान करीम से हम देखें, एक बात अर्ज कर दूं, बस आखिरी मेरी एक दो बातें हैं ये, फिर हम दुआए खैर करेंगे। देखें, अल्लाह ताला का भी कोई उसूल है, वो बड़े उसूल वाला है। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? इन्नल्लाह हस्तफाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, कि जिसको अल्लाह चुन लेता है ना, अल्लाह ने उसको चुना। ये तालूत अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, तो मिसाल दे दी अल्लाह ने कि जिसको, एक तो है ना ये हुकूमत के लिए हम चुन लेते हैं जिस तरह नवाज शरीफ को, ये, लेकिन जिसको अल्लाह चुने ये उसकी बात हो रही है। जिसको मैं चुन लूं, आप चुन लें, ये उसकी बात नहीं हो रही नवाज शरीफ की, ये बात हो रही है अल्लाह के चुनने की। फरमाया अल्लाह ने उसको चुना तो क्या किया? जिसको अल्लाह चुनता है ना, उसमें दो आला किस्म की खूबियां होती हैं और वो भी अल्लाह ही अता करता है। वो कौन सी? फरमाया ज़ादहू, अल्लाह ज्यादा कर देता है, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, कुशादगी दे देता है उसके इल्म में और ताकत में, इल्म में और किसमें? ताकत में। तो अहबाब गिरामी, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी डिस्कस नहीं करता, सारा जमाना
उसको गुजार के मौला हसन की बात कर रहा हूं, चूंकि मौजू ये है। इनको भी अल्लाह ने चुना, तो जब अल्लाह ने चुना तो इल्म और ताकत कैसी दी, बात कर लेते हैं। और उस पे पहली मिसाल मैं कशफुल महजूब से दूंगा। हजरत इमाम हसन बसरी को एक मसला पेश आया और उनको समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने खत लिखा हजरत इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम को। वो खत के जो अल्फाज हैं वो मैं आपको जो है वो सुनाए देता हूं। अल्फाज जरा सुनिएगा। हजरत इमाम हसन बसरी के बात मैंने इल्म की करनी है। किसकी करनी? इल्म की बात करनी मैंने, लेकिन खत बड़ा खूबसूरत है और आपको बताना चाहता हूं कि हजरत हसन बसरी के सारे कादरी जिनके कदमों में सर रखते हैं, सारे चिश्ती कहते हैं कि ये हमारा लाड़ा है, सारे सोहरवर्दी कहते हैं कि ये हमारा ताजदार है। यही वो हसन बसरी है कि जिसके हाथ अली पाक के हाथ में है। ये सिलसिले इमाम हसन बसरी से हैं। अच्छा, उन्हीं हसन बसरी ने जब इमाम हसन को खत लिखा तो कैसे लिखा? अंदाजा करें, अजमत वाले ही जानते हैं कि अजमत वाला कौन है। जिसकी कोई इज्जत ही ना उसको क्या पता इज्जत वाला कौन है? जिसकी हो उसको पता होता इज्जत किसकी है। आपने खत लिखा, अल्फाज क्या है? ए इब्ने रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटे, सुभान अल्लाह। किसके बेटे? और रसूल पाक की आंखों की ठंडक। बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा, फरमाया आप बनु हाशम, यानी मुखातब करके कहा कि आका हसन आप पूरे बनु हाशम गहरे समंदर में चलने वाली कश्ती की मानिंद है। जब पूछना तो मसला ही था ना, मसला लिख देते कि अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये मसला है कि जबरिया और कदरिया जो दो फिरके हैं उनका के बारे में आप हमें क्या समझाते हैं। ये मसला था उनका। वो उस दौर में ये दोनों फिरके बड़े परेशान कर रहे थे। इमाम हसन बसरी ने यही पूछना था। अच्छा, अंदाजा करें, यूं ही लिख देते, अस्सलाम वालेकुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मैं हसन बसरी हूं, जबरिया और कदरिया के बारे में आप क्या कहते हैं? मसला हल हो जाता। नहीं, देखें, कहा कि ए इब्ने रसूलुल्लाह, ए मेरे रसूल की आंखों की ठंडक, ए गहरे समंदर में चलने वाली कश्ती। ये क्यों कहा हजरत हसन बसरी ने? गहरे समुंदर च माड़ी कश्ती पार नहीं लाउंदी। हाँ, गहरे समंदर से वही कश्ती निकाल के लेके जाती है कि जिसमें ये सलाहियत हो कि वो अपने सवार को पार लगा दे। हसन बसरी कहते हैं कि अगर कोई पार लगना चाहता, यही तो वो कश्ती है जिसको मेरे नबी ने कहा कि ये वो कश्ती है। अल्फाज देखें, उनके अंदाज देखा है सवाल करने का। हजरत हसन बसरी, ये दाता साहब ने लिखा है। दाता के दरबार पे जुमेरात को जाने वालों, ये उसी दाता साहब ने लिखा है। वो कहते हैं ये है मेरा मौला हसन। समझाना चाहते हैं दाता गंज बख्श अली हजवेरी, और दाता गंज बख्श इमाम हसन की ही तो औलाद है। वो फरमाते यूं लिखा और फिर कहा कि आप सितारों की तरह राह दिखाने वाले हैं। नहीं, पूछना तो मसला था, लेकिन ये क्या हो रहा है? और फरमाया लोगों को हिदायत देने वाले, खल्क के इमाम, खल्क के इमाम। ये नहीं कहा किसी एक दो तबके के इमाम, फरमाया पूरी मखलूक दा इमाम, पूरी मखलूक दा इमाम। और याद रख लें, ये बड़ी शानों वाले हैं। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो गज़वा खंदक में यूं तलवार उठाई और यूं मारी, ऐसे ही किया था ना, तलवार निकाली और यूं मारी, इंज कड्या सट मारी, वो अमर बिन अब्दे वुद ला के परा रख दिता। एक ही सट मारी। कलंदर लाहौरी ने भी यह कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। तो कलंदर लाहौर वाला बोल उठा, उसने कहा मैंने बड़ी फोड़ पर चोल की कि इस्लाम के दामन में क्या क्या छुपा हुआ। देखा तो दो चीजें मुझे मिली, एक अली की ज़रब और एक सजदा शब्बीरी। ये कलंदर लाहौरी बोल उठा। तो अहबाब गिरामी, आपको पता है सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया जरा अली ने इंज कीता ते इंज कीता, तानू इंज ही लगदा। इस सकलैन दी इबादत तो पर है, इन्हां दी इबादत तो
सकलैन दे विच हुण कौन कौन आउंदा है, पता नहीं कौन कौन आउंदा है। सकलैन में सारे ही आते हैं, फरमाया सारे इंसान, सारे ही जिन जिहड़े इबादत करते हैं। अब इंसानों में लिस्ट आप खुद बना लें, मौलवी साहब बना लें, हम बनाएंगे तो शायद कोई इतराज हो जाएगा कि ये आपने लिस्ट ठीक नहीं बनाई, ये अदब के मुनाफी है, इसमें फलां भी आ गया है, फलां भी। उसकी इबादत को आप इस ज़र्ब में शामिल ना करें। मेरे नबी ने लिस्ट नहीं बनाई, मेरे नबी ने उसमें से कुछ मिनहा नहीं किया, कोई तकसीम तकसूम नफी नहीं किया। नबी ने फरमाया कि कायनात में जितने भी इंसान आए हैं और मौजूद हैं और आएंगे, और जितने भी जिन्नात हैं, उन्होंने इबादत तो की है, उनकी इबादत एक पास है, अली दी सट कल्ले दी सवाब एक पास। तो ये एक ऐसा घर है कि जिनकी कोई मिसाल नहीं। तो अहबाब गिरामी, ये वराउल वरा है। अच्छा, ये इसीलिए कहा कि आप खल्क के इमाम हैं। हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा कि आप किसके इमाम हैं? लिखने वाले कौन है? दाता गंज बख्श। ये वाकया कौन लिख रहा है? हजूर दाता साहब लिख रहे हैं जी। उगने शाह साहब शीए ने ना, तो शीया दी किताबां पढ़ते हैं। वो अल्लाह दे बंदे हो, साडे बाबिया ने कोई घट की है? अपने बाबों की बातें नहीं इनको हजम होती। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी। इसलिए और उन्होंने कहा कि जो कोई आपकी इत्तेबा करता है वो हिदायत पा जाता है। मसला पूछना है। और फिर उन्होंने कहा जिस तरह लोगों ने कश्ती नूह में बैठकर नजात हासिल की, ए इब्ने रसूलुल्लाह, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अच्छा, उसके बाद अपना सवाल किया कि ये जो जबरिया है और कदरिया है, इनके बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं। उसके बाद अगले अल्फाज क्या है? क्योंकि आप पैगंबर खुदा की औलाद हैं। और अगले लफ्ज हैं जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो मेरे मौजू से रिलेटेड है। मैंने कहा कि अल्लाह जिसको चुन लेता है ना, उसको इल्म में वुसअत अता कर देता है। किसमें? अब इमाम हसन का इल्म कितना है? हाय 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 हाय, ओहो, बल्ले 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 बल्ले। ये इमाम हसन बसरी ने बताया, दाता साहब ने वहां से नकल किया, और आज 33 चक में मैं पढ़ रहा हूं। इमाम हसन बसरी ने, खुदा दी कसमें, कंडे तकड़ियां फीते टूट गए, कोई चीज बाकी ना रही मुल्ला की। इमाम हसन बसरी ने हर चीज फना ते तबाह करके रख दी। और उन्होंने बताया कि मौला हसन का इल्म कितना है। भाई ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं? मैं आपको बताऊंगा कि मौला हसन का इल्म कितना है। अल्लाह इल्म में वुसअत देता है। इल्म में अल्लाह क्या दे देता है? अच्छा, मौला हसन का इल्म कितना? शायद मैं ना जान सकता, आप ना जान सकते, शुक्र है। अच्छा, चूंकि अल्लाह का जो वली होता है ना, उसका सीना बहुत बड़ा होता है, उसका दिल भी बहुत वो हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ने कहा ना कि दिल दरिया समंदरों डूंगे। हाँ जी, तो कौन दिलों दियां जाने हो, तो वो बात उन्होंने कर दी। और ये अल्लाह के वलियों का दिल होता है ना, वो मौलवी साहब के दिल की बात तो नहीं है। अगर उनकी होती, खुदा दी कसमें, उन्हें लफ्ज कट जाना सी। यकीन जानो, जिवें वो हदीसे सकलैन है ना, नबी पाक सरकार ने फरमाया, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरा मेरी अहले बैत है। और अगले का तर्जमा मौलवी छोड़ जाता है, लेकिन वो हदीस तो मौजूद है, अहदुहुमा आज़म मिनल आखर। अल्लाह ने फरमाया ये जो कुरान और अहले बैत हैं, ये दोनों मकाम में, इज्जत में, अजमत में, मर्तबे में एक दूसरे से बड़े। कुरान अहले बैत से बड़ा है, अहले बैत इनसे बड़े। ये वो कैसे बयान करे? उसका तो वो मसला ही नहीं है कि वो बयान कर सके। ये तो वही बयान करे जिससे वो करवाएं, जिसका सीना बड़ा हो, दिल खुला हो। तो अहबाब गिरामी, अल्लाह के वलियों ने किया है तो हम कर रहे हैं। अच्छा, इमाम हसन बसरी वलियों के ताजदार हैं, और गौसे आजम हमारे ये जो बर्रे सगीर में हेड ऑफ विलायत डिपार्टमेंट है, ठीक है ना जी, हमारे रूहानी बहुत सारे मसाइल वहां जाते हैं। चूंकि वो पूछने वाला भी वलियों का सरदार और गदागर है वो मौला हसन के चौखट का, सारे वलियों का सरदार है,
लेकिन फकीर है किसकी चौखट का? मौला हसन की चौखट का। उन्होंने कहा ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि इल्म कितना है, मैं कहता हूं आप जरा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं और तैयार हो जाएं और सारी जिंदगी याद रखें। इसलिए मैं घुमा फिरा रहा हूं आपको, जरा आप भूले ना ताकि आप कि इल्म कितना है। चूंकि मुल्ला नहीं ये अर्ज कर सकता किसी से, उसको मसला बन जाएगा कि ये इल्म कितना है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अर्ज कर दूं आप फरमाते हैं कि ए इब्ने रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल की औलाद हैं, आपका इल्म खुदा का इल्म है। अब कोई तोले खुदा के इल्म को, कोई नापे खुदा के इल्म को, कोई फीता लगाए खुदा के इल्म का, कोई तोलना चाहे कि खुदा का इल्म कितना है। फरमाया हसन तेरा इल्म तो खुदा का इल्म है। बल्ले 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 बल्ले। भाई समझ आ गई है? हाँ, ये मेरी बात नहीं है। और जिसके पुत्र का इल्म खुदा का इल्म हो, उसके बाप का इल्म कैसा इल्म होगा, उसके नाना का इल्म कैसा इल्म होगा। भाई बात समझ गए हो? ये हजरत हसन बसरी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। वो और दाता साहब जैसे अजीम बुजुर्ग ने मौलवियों के नजदीक ये कसूर किया है, वहां से हुआ है ये। इसलिए अहबाब गिरामी वो फरमाते हैं कि ए प्यारे हसन, आपका इल्म खुदा का इल्म है। किसका इल्म है? अच्छा भाई हुण तुसी दसो खुदा दे इल्म च की है तो की नहीं। कोई ऐसी चीज तलाश कर लेंगे हम। हाँ, एक रिवायत में है कि नबी पाक सरकार के पास मौला हसन उनकी गोद में थे। कहां थे? गोद में। याद रखिएगा, कहां थे? गोद में थे। बहुत बड़ा होता है बच्चा गोद में, छोटा ही होता है ना। चलते चलते आए, गोद में बैठ गए। सहाबा से बातें हो रही थी। एक शख्स आया, बहुत खूबसूरत, वजी था, खूबसूरत था, लिबास साफ सुथरा था। नबी पाक उठ के खड़े हुए, आपने उसका इस्तकबाल किया, उसको पास बिठाया। उसने कहा हुजूर मैंने कोई मसाइल हैं मेरे, पूछने हैं। आपने फरमाया मैं मसरूफ हूं, मेरे इस बेटे से पूछो। उन्होंने इमाम हसन को उठाया और साइड पे ले गया। थोड़ी देर बाद वापस आके कहा हुजूर मुझे इजाजत। मैं मसला हल हो गया? जी हुजूर हो गया सारे। ये नहीं है कि उन्होंने क्या पूछा और इन्होंने क्या बताया। अच्छा, अब वो चले गए तो नबी पाक से पूछा हुजूर ये शख्स कोई मदीने का तो नहीं था, पता नहीं कौन था। फरमाया खिजर था। कौन था? खिजर था। वो ये आता रहता है मेरे पास मसले पूछने, तो मैंने उसको बता दिया। मेरे घर का बच्चा बच्चा भी जानता है। जो शायद मौलवी साहब परेशान हो जाए, उसको ये भी याद करना पड़ेगा गौस पाक ने मां के पेट में ही 16 सिपारे सुना दिए थे। हाँ, इमाम हसन की गोद से ना परेशान हो जाए। हाँ, ये तो हसन है, गौस का भी बाप है। हाँ, मैं याद करवा दूं ताकि कोई मसला ना बन जाए उसको। लो जी वो गोद ची मसला दस देता। भाई जिसका बेटा मां के पेट में ही 16 सिपारे याद कर, उसका बाप नहीं बता सकता कि ये क्या है। आप इमाम हसन अस्करी की कभी हिस्ट्री पढ़ के देखें, जो 11वें इमाम है। 7 वर्ष की उम्र में वक्त के बड़े बड़े मुजतहिदीन और मुफ्तियान किराम आके कहते हैं कि ऐ सैयद पाक ये मसला कैसे। आप बताते हैं 4 साल की उम्र के इमाम मोहम्मद बाकिर, कितनी उम्र के, मालिक बिन दिनार को मसला बन गया। उन्होंने उनसे हल करवाया। कहा कि कहीं से हल नहीं होता था, सोना सैयद तूने हल किया है। वो सियाना पुराना मुफ्ती और उलमा का उस्ताद, और ये 4 साल का भी बच्चा। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। नबी के घर वाले पढ़े पढ़ाई होते हैं। हाँ, नबी के घर वाले क्या होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं आपको याद करवाता जाऊं, मैं बहुत सारी करामतें भी सुन। वो जी हमारे पीर साहब मादरजाद वली थे, किसी मदरसे में नहीं गए थे, लेकिन जो भी कोई मसला पूछता था बताते थे।
करामतें सुनते हैं ना जी आप, तो अहबाब गिरामी अगर हमारे पीर साहब में कोई ऐसा हो सकता है तो वो रसूल का बेटा था। वो किसका बेटा था? रसूल का बेटा है। इसलिए फरमाया इल्म की बात है, वो मैंने पहले भी आपको बताई थी। एक अहमक से शख्स ने पूछ लिया कि ये आपके वालिद साहब कहा करते थे कि हमें पता है सारा, आप जो मर्जी पूछो। तो फरमाया आप हमसे भी पूछ लो। तो वो उसने कह दिया कि ये खजूरें कितनी हैं। तो मारूफ है ये वाकया, अपने ज़ौक़े तबा के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो आपने फरमाया भाई, उसने कहा मेरे सर पे बाल कितने हैं? आपने फरमाया मैं बता तो दूंगा लेकिन तू गिन नहीं सकता, कुछ सौखी सौखी चीज पूछ। कहा जी चलो आप बता दें, ये जो ऊपर इस पे खजूरें हैं उनकी तादाद क्या? आपने फरमाया इतनी। उतार ली, गिनी, कहा जी वाकई इतनी। फरमाया अल्लाह के बंदे, वो बेवकूफ इंसान, ये ऐसे नहीं है कि इतनी थी तो मैंने बताई है, नहीं। मसला ये है कि मैंने जो कह दिया था उतनी हो जानी थी, हो जानी थी उतनी। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम वराउल वरा, मौला हसन की क्या बात है। आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के साथ सफर में थे, रास्ते में एक बाग में रुक गए। बाग था सूखा हुआ, एक दरख्त के साथ खजूर के टेक लगाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, और दूसरे के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जो टेक ला के ता देखा तो सुक्का दरख्त, कहने लगे कि यार जे हरा हुंदा है तो खजूरां खांदे। आपने फरमाया इब्ने जुबैर खजूरां खाण नूं जी करदा? फरमाया हाँ। आपने उस खजूर के दरख्त को हाथ लगा दिया, उस पे खजूरें लग गई ताजा ताजा। फरमाया ला खा ला। मैं तू क्या याद करेगा, किसके साथ है? ये वो है जो रसूल का, ये इमाम हसन की बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। मौला हसन है तो इसलिए अहबाब गिरामी इनका दिन बुला देने वाला दिन है। ये सारे इमामों के सरदार हैं, इसलिए अहबाब गिरामी इल्म में उनका कोई हमसर नहीं। अल्लाह का इल्म कितना है कोई पता है किसी को? अल्लाह का इल्म कितना है? इमाम हसन बसरन फरमाते हैं इमाम हसन का इल्म अल्लाह का इल्म है। कितना इल्म है? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कोई क्या जाने, मैं तो जब आप असल में आप नहीं समझ सकते कि ये क्या कह दिया है। मुझसे पूछें मुझे क्या हो रहा है ये बात पढ़ के, कितनी बड़ी बात कह दी। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह अपने इल्म की वजह से ही हर जगह पे मौजूद है। अल्लाह अपने इल्म के साथ हर जगह पे क्या है? ये जो ना अल्लाह इत्थे भी, अल्लाह उथे भी, अल्लाह उथे भी, अल्लाह उथे भी, ये जिस्म के साथ नहीं, इल्म के साथ मौजूद। किसके साथ है? जिस अपनी शान से वो मौजूद है ना, उस शान का मजहर है मौला हसन। कितनी बड़ी बात है। अपनी जिस शान के साथ अल्लाह मौजूद है ना, मौजूद, उलमा से आप पूछ लें, मुझे छोड़ें, मुझे आप बेशक आप जाके किसी से पूछ लें कि अल्लाह मौजूद है किस एतबार से, किस कैफियत से। वो कहें जी अल्लाह अपने इल्म की वजह से मौजूद है, अपने इल्म के साथ मौजूद है। अल्लाह की मौजूदगी किस एतबार से? उसी शान का मजहर है मेरा मौला हसन। ये शान मौला हसन की, इल्म इस कदर है। बहुत सारी बातें हैं उनके इल्म की।